एकलव्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में बात करने वाले हैं और हमारा फोकस रहेगा गोंड जनजाति पर। ये विषय एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए यूनिट 10 के लिहाज से बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल। और सिर्फ इसलिए नहीं कि गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यहाँ से बहुत तथ्यात्मक प्रश्न बनते हैं। हाँ, जैसे कि उनकी उपजातियां, देवता, नृत्य और आजकल तो व्यवसाय पर आधारित मैचिंग वाले प्रश्न भी काफी पूछे जा रहे हैं। एमपीपीएससी ने पिछले कुछ सालों में जनजातियों की शब्दावली और संस्कृति पर खास ध्यान दिया है। तो चलिए फिर इसी से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो नाम है गोंड, इसके बारे में जानते हैं। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? देखिए, माना जाता है कि गोंड शब्द तेलुगु भाषा के एक शब्द कोंड से निकला है। कोंड? जी, कोंड, जिसका सीधा साधा मतलब होता है पर्वत। तो गोंड का शाब्दिक अर्थ हुआ पर्वतवासी मनुष्य। अच्छा, मतलब जो पर्वतों पर रहते हैं। बिल्कुल। और ये बात उनकी भाषा से भी जुड़ती है। इनकी अपनी भाषा है गोंडी, जो कि द्रविड़ भाषा परिवार का ही एक हिस्सा है। तो ये तो एक मजबूत कनेक्शन हो गया दक्षिण भारत से। हाँ, कई विद्वान यही मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति दक्षिण भारत से हुई। हालांकि कुछ का मानना है कि ये अमरकंटक और नर्मदा क्षेत्र के ही मूल निवासी हैं। तो उत्पत्ति को लेके अलग-अलग विचार हैं। जी। अगर हम मध्य प्रदेश में इनके फैलाव की बात करें, तो ये कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं? इनका जो मुख्य विस्तार है वो नर्मदा घाटी के दोनों तरफ है। मतलब आप कह सकती हैं कि विंध्य और सतपुड़ा के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां। जिले कौन-कौन से हैं मुख्य रूप से? प्रमुख जिलों में मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा और बालाघाट आते हैं। ये सब बहुत ही दुर्गम, पहाड़ी और घने जंगलों वाले क्षेत्र हैं। जाहिर है, ऐसे माहौल का असर उनके रहन-सहन पर भी पड़ता होगा। बिल्कुल पड़ता है। अगर हम वेशभूषा की बात करें तो पुरुष आमतौर पर कमर के नीचे धोती पहनते हैं। हालांकि अब शहरीकरण का प्रभाव भी दिखने लगा है। और स्त्रियों में आभूषण और गोदना मतलब टैटू का बहुत ज्यादा प्रचलन है। उन्हें खास तौर पर पीतल, मोती और मूंगा के बने गहने बहुत पसंद होते हैं। और खान-पान कैसा है इनका? गोंड शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही होते हैं, लेकिन उनका जो मुख्य भोजन है उसमें मोटे अनाज शामिल होते हैं। मोटे अनाज जैसे कोडो कुटकी और जंगल से मिलने वाले कंदमूल। आप जरा इनके सामाजिक व्यवस्था को समझते हैं। ये समाज कैसा है? गोंड समाज पितृवंशीय और पितृसत्तात्मक होता है। मतलब परिवार का मुखिया पुरुष होता होगा? हाँ, परिवार का जो सबसे बुजुर्ग पुरुष होता है वही मुखिया होता है और उसे सम्मान से देव भी कहा जाता है। अच्छा, और विवाह के क्या नियम है? वैसे तो गोंड सामान्यतः एक ही विवाह करते हैं, लेकिन बहुविवाह को भी समाज में मान्यता मिली हुई है। पूरे समाज का जो आधार है वह है गोत्र व्यवस्था, जिसे ये लोग टोटम कहते हैं। हाँ, टोटेम। लेकिन इनमें विवाह की एक खास प्रथा का जिक्र बार बार आता है, दूध लौटावा। ये क्या है? जी, दूध लौटावा। इसमें ममेरे फुपेरे भाई बहनों के बीच विवाह को प्राथमिकता दी जाती है। ये एक अधिमान्य विवाह है। मतलब कजिन्स में शादी। इसके अलावा भी कोई और प्रथा है? हाँ, विधवा विवाह भी प्रचलित है और वधूमूल्य की भी प्रथा है। और मृतक संस्कार कैसे होते हैं? मृतक संस्कार के लिए अग्निदाह और दफनाना दोनों ही तरह की प्रथाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई सामाजिक व्यवस्था। अब अगर हम इनके आर्थिक जीवन की बात करें तो? गोंड एक बहुत ही स्वावलंबी जनजाति है। उनकी जरूरतें बहुत सीमित होती हैं। और आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? पहले ये घूम घूम कर कृषि करते थे, पर अब ज्यादातर स्थायी कृषि करने लगे हैं। कृषि के अलावा? ये तेंदुपत्ता, हर्रा, बहेड़ा, महुआ, ये सब। इसके साथ साथ पशुपालन, मुर्गी पालन और मजदूरी भी करते हैं। मैंने सुना है कि इनके समाज में काम के आधार पर भी कुछ उपजातियां हैं। ये परीक्षा के लिए भी जरूरी है। आपने बिल्कुल सही कहा। इनका वर्गीकरण व्यवसाय के आधार पर किया गया है। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अगरिया। ये लोहे का काम करने वाला वर्ग है। ठीक है। और प्रधान वो होते हैं जो मंदिरों में पूजा पाठ या पुजारी का काम करते हैं। एक नाम है कोयला भूतिस। नाचने गाने वाले गोंडों को कहा जाता है। अच्छा, और ओझा पंडिताई और तांत्रिक क्रिया करने वाले होते हैं। और आखिरी सोलहास बड़ाईगिरी का मतलब लकड़ी का काम करते हैं। ये तो बहुत साफ वर्गीकरण है। क्या निवास या संपत्ति के आधार पर भी कोई बंटवारा है? जी है। सामाजिक रूप से दो मुख्य वर्ग हैं। कौन कौन से? एक है राजगोंड, ये भूस्वामी या संपन्न वर्ग है। और दूसरा है धोरगोंड। हाँ,
ये गोंडों का साधारण वर्ग है जो मजदूरी और खेती का काम करता है। यहाँ एक बहुत जरूरी तथ्य है जो MPPSC में पूछा भी गया था, गोंड जनजाति के लोग खुद को क्या कहते हैं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वे खुद को कोयतुर कहते हैं। चलिए अब जरा इनकी संस्कृति की बात करते हैं। नृत्य तो इनके जीवन का एक जरूरी हिस्सा होगा। बिल्कुल। नृत्य इनके सामाजिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। कौन कौन से प्रमुख नृत्य हैं? इनके प्रमुख नृत्यों में सैला, दिवारी, कर्मा और बिरहा आते हैं। और पर्व कौन कौन से मनाते हैं ये लोग? इनके प्रमुख पर्व हैं बिदरी, मड़ई, मेघनाद, हरदिली और नवाखानी। मड़ई तो शायद एक मेला होता है ना? जी, मड़ई एक बहुत बड़ा मेला और उत्सव होता है। विवाह के भी कई प्रकार हैं शायद इनमें? हाँ, गोंड समाज में विवाह की कई पद्धतियां मान्य हैं। जैसे पठौनी विवाह, चढ़ विवाह, लमसेना विवाह और दूध लौटावा, जिसकी हमने पहले बात की थी। अच्छा, अब आते हैं इनकी कला पर। गोंड पेंटिंग्स तो विश्व प्रसिद्ध हैं। जी। इनकी कला बहुत खास है। 2 प्रमुख कला शैलियों का जिक्र जरूरी है। एक है नाहरदोरा। नाहरदोरा, ये क्या है? यह मिट्टी या दीवारों पर की जाने वाली चित्रकला है, जिसे भित्ति चित्रकला भी कहते हैं। और दूसरी है डिगना। डिगना, हाँ, डिगना दीवारों पर किया जाने वाला एक ज्यामितीय अलंकरण है, मतलब ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स। ये सजावट और मांगलिक अवसरों पर बनाए जाते हैं। अगर हम इनकी शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो ये द्रविड़ियन मूल के माने जाते हैं। और शारीरिक बनावट कैसी होती है? इनका रंग काला, होठ मोटे, नाक बड़ी या चपटी और बाल सीधे होते हैं। ठीक है। और आखिर में इनका धार्मिक जीवन कैसा है? इनके धार्मिक जीवन में टोटम की पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रमुख देवता कौन है? प्रमुख देवता हैं दूल्हा देव, सूरज देव, नारायण देव, बूढ़ी माता और खैर माई। इन नामों से लगता है कि ये प्रकृति की पूजा करते हैं। बिल्कुल। और इनमें आत्मा की पूजा का भी बहुत प्रचलन है। ये अपने पूर्वजों के आत्माओं की पूजा करते हैं। चलिए, तो अब इस पूरी चर्चा को परीक्षा के नजरिए से एक बार समेट लेते हैं, एक क्विक रिवीजन के तौर पर। जरूर। सबसे जरूरी बातें जो याद रखनी है, अगरिया का संबंध लोहे के व्यवसाय से है। गोंड जनजाति का अपना नाम कोयतुर है। बिल्कुल। दूध लौटावा एक विवाह पद्धति है। और ये मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। जी, और ये भी याद रखें कि मेघनाथ पर्व, मड़ई मेला और लमसेना विवाह, इन सभी का संबंध इसी जनजाति से है। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि ये जानकारी हमारे सभी साथियों के लिए बहुत उपयोगी होगी। ऐसे ही क्विक रिवीजन टॉपिक्स के लिए एकलव्य YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।